हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई है। एएलपी जो बच्चा ड्रीम बना के रखा है, 2026 में पहली वैकेंसी रेलवे ने अपने निकाल दी है। एज पर कैलेंडर जो आना था वो प्रॉपर चल रहा है। एएलपी 2026 के लिए 11,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं और आप उनके लिए अप्लाई कर पाए 5वें महीने में। तो अपने आप को तैयार कीजिए और अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि कंपटीशन होने वाला है। अभी इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, पहले उसका इंडेंट आया था जिसमें बताया गया था कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पर भी मैं आपको वो अपना शॉर्ट नोटिस और इंडेंट दिखा दूंगा। आपको देखने से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, और जब हम फॉर्म भरेंगे तब हम जोन का सिलेक्शन कर लेंगे, उसके इशू नहीं है। पर अभी आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि अभी से तैयारी करने के लिए आपके पास में रीजनिंग की कौन सी प्लेलिस्ट होनी चाहिए, और मैं खुद शेयर करूंगा उसको डिस्क्रिप्शन में भी और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। और आपके पास में मैथ की भी फुल प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा। आपको ज्यादा देखने की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है, बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी कीजिए। सीबीटी 1 आपका आराम से निकल जाएगा। जो बच्चे नए हैं, पहली बार आए हैं और उनको पता ही नहीं कि एएलपी का प्रोसेस क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग में बता देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। ये आपका 4 चरणों में होता है। सबसे पहला होता है सीबीटी 1, जिसमें से 15 गुना जितनी भी वैकेंसी हैं उससे 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 1 के अंदर आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस 10 मार्क्स की आती है। अब की बार कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं था, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। अब उनकी कट ऑफ आने वाली है, देखते हैं क्या आंसर की के अंदर मिलेगा। वहीं सीबीटी 1 जिन बच्चों का क्लियर होगा, 15 गुना बच्चों को लिया जाना होता है। उसके बाद सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 होता है आपका निर्धारण लक्ष्य, कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। 2025 के जो बच्चे एएलपी का फॉर्म भरे थे उनका भी सीबीटी 2 होना है, उनको मैं अलग से गाइड कर ही रहा हूँ। पर आपको बता दूं कि सीबीटी 2 के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दो एग्जाम होते हैं, कंटिन्यूस एग्जाम होते हैं। जैसे ही आपका पार्ट ए खत्म होता है, जस्ट आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। पार्ट ए के अंदर वही चीज रहने वाली है जो आपकी सीबीटी 1 में थी, बस थोड़ा सा साइंस का जो सेक्शन है वो बदल जाता है। साइंस आपकी वहां पे जनरल साइंस आती है, यहाँ पर केवल 3 चीजें आती हैं 100 नंबर की। आपकी रीजनिंग, आपका मैथ और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है और फिजिक्स ज्यादातर पूछी जाती है, जिसके लिए मैं खुद आपको गाइड करूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट ए के नंबर तब चेक होते हैं जब आप जो दूसरा एग्जाम है, सीबीटी 2 का ही पार्ट बी है, ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरने वाले हैं, उसमें अगर आप केवल क्वालिफाइंग नंबर लेके आते हैं तब आपका ये पार्ट ए के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और यही मेरिट में आपकी सिलेक्शन दिलाएंगे। तो पार्ट बी में आपको 35%, 75 नंबर का वो पेपर होता है और उसमें आपको 26.25 5 नंबर लाने होते हैं, उसको केवल पास करना होता है, उसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसी तरह आपके सीबीटी 1 के भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो नंबर जुड़ते किसके हैं? तो नंबर जुड़ते हैं आपके सीबीटी 2, जो कि दूसरा एग्जाम है। पार्ट ए 100 नंबर का जो मैं बता रहा हूं आपको, उसके नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे। और उसके कितने नंबर जुड़ेंगे? उसका जुड़ेगा 70%। 30% किसका जुड़ेगा? 30% जो बच्चे सीबीटी 2 को क्लियर कर देंगे और साइको के लिए सीबीएटी, कंप्यूटर बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें पहुंच जाएंगे, तो वो बच्चे जो साइको में पहुंचते हैं उसमें जितना वो स्कोर करेंगे आउट ऑफ 30 मार्क्स, वो सारे के सारे आपके जुड़कर और 70% पार्ट ए का जुड़कर आपकी मेरिट बनती है। और आपको मैं बता दूं, जो छटनी होती है, जिस स्टेज पे छटनी होती है, वो स्टेज थी आपकी पार्ट बी। पार्ट बी जो आपका सीबीटी 2 का था, उसमें बहुत सारे बच्चे जिनके 80, 85, 86 नंबर तक रहते हैं, वो ट्रेड में मात खा जाते हैं। उसके लिए आपको मैं सही टीचर, सही किताबें और सही गाइडेंस दूंगा, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है अपने चैनल का, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद इस स्टेज से निकला हूँ। 2-3 सेशन मैं यहाँ पे आपको गाइड कर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ में सिलेक्शन तक पहुंचा भी हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ तक आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे गाइड करना है, वो चीजें मैं करूंगा। मैं खुद एक एएलपी हूँ, फिलहाल सीनियर एएलपी की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। 6 साल मुझे काम करते हुए हो गए, और खासकर मैं इसी चीज में ज्यादातर ध्यान देता हूँ। फिलहाल भी आप देखेंगे तो मेरे पास में ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की बुक है, जिसके लिए मैं एग्जाम की बच्चों की तैयारी करा रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनके साथ अभी मैंने लाइव आकर डिस्कस किए भी हैं। बात कर लेता हूँ साइको की। साइको आपका केवल 30 मार्क्स का होता है, और उस 30 मार्क्स में आपके 5 बैटरी टेस्ट आते हैं। सभी बैटरी टेस्ट में आपको पास होना जरूरी होता है। 40 नंबर हर बैटरी टेस्ट में आपको लाने होते हैं। एक टर्म है, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ,
आप ये समझ लीजिए कि 40 नंबर आपको हर बैटरी टेस्ट में लाना ज़रूरी है, तभी आपका वो साइको क्लियर माना जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका साइको क्लियर हो जाएगा, तो चौथा जो चरण है, वो भी इम्पोर्टेंट चरण होता है एएलपी के केस में, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी आँखें जो A1 कैटेगरी की हैं, दोनों आँखें आपको 6/6 कंपल्सरी रखी जाती हैं। अगर आपकी आँखों में चश्मा है या आपका विज़न 6/6 नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पर ये स्टेज थोड़ी-सी दुखदायी हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि मेडिकल A1 फिट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब आप 120, 130 या 100 की स्पीड में गाड़ी भगाएँगे, तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पहले वो सिग्नल दिखता है, और उसको देखकर आपको गाड़ी के सिग्नल को पहचानना होता है, उसी हिसाब से गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जो भी कैंडिडेट्स को एएलपी में सिलेक्ट किया जाता है, तो उनको 6/6 विजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑल कैटेगरी में आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जैसे ही आपका मेडिकल हो जाता है, तो जॉइनिंग में कोई खास इश्यू आता नहीं है। बस आप ध्यान रखिए कि आपका अगर ईडब्ल्यूएस है और फिर ओबीसी है, तो 1 साल से पुराना ना हो, और आपके जितने भी चरण इस एग्ज़ाम में निकलेंगे, ठीक है? जिस साल आपने फॉर्म भरा, जिस साल आपने एग्ज़ाम दिया, जिस साल आपकी जॉइनिंग हुई, वो सभी सेशन के आपको ईडब्ल्यूएस के सर्टिफ़िकेट और ओबीसी के सर्टिफ़िकेट डीवी के दौरान देने होते हैं। ये स्टेप टू स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूँगा, अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ये सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए, क्योंकि रेलवे कहती है कि जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा, उस नोटिफ़िकेशन की लास्ट डेट के बाद अगर आपका वो सर्टिफ़िकेट आता है, तो वो मान्य नहीं होगा, और उसमें डीवी में आपको छँटनी हो जाएगी। तो आप अपना ये जो सर्टिफ़िकेट है, ये बनवा के रख लीजिए, फिलहाल की जो तैयारी करने के लिए आपके पास में है, डॉक्यूमेंट को लेके। ये चारों चरण जो बच्चा पास कर लेता है, उसका फाइनल पैनल के अंदर नाम आ जाता है, और फाइनल पैनल में नाम आने के बाद आपको ट्रेनिंग ZRTI सेंटर, डीटीसी सेंटर भेज दिया जाता है, अलग-अलग डीजल लोकोशेड या इलेक्ट्रिक लोकोशेड वहाँ पर भेज दिया जाएगा। आपकी 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल, डीजल और ट्रैफिक सिग्नलिंग के बारे में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और उसमें हर महीने आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 30,000 के आसपास, 31-30,000 के आसपास में आपको स्टाइपेंड के रूप में सैलरी, आप कह सकते हो उसको, वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। और जैसे ही आप एनरोल हो जाएँगे, प्रॉपर इंडिपेंडेंट लाइन पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे, तब आपके पास में 50 से 55,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, और जब 8th पे कमीशन लग जाएगा, तब तो ये सैलरी आपको और ज़्यादा 70 के आसपास भी देखने को मिलेगी। तो इसी चीज़ को, इसी वर्ड को एक मोटिवेशन लेके आप अभी से तैयारी कीजिए। कंपटीशन में बता देता हूँ, हालाँकि इसमें 3-4 स्टेप हैं, फिर भी बच्चे 80 से ऊपर जो नंबर लाए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। आपको भी इतना ही टारगेट लेके चलना है, और जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसे ही आपको काम करते जाना है। देखेंगे कि हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएँगे, जहाँ पर आपका लक्ष्य था, वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो जिनको भी इंतज़ार था एएलपी 2026 का, जो 2025 में जिनका रिज़ल्ट वेटिंग था, या उनकी आईटीआई नहीं हुई थी, डिप्लोमा नहीं हुआ था, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। बैठिए और तैयारी करिए, क्योंकि वो बच्चे भी इस फॉर्म को भरेंगे, जिनको 2024 में सिलेक्शन मिल गया है, पर उन्होंने अपना होम ज़ोन लेना नहीं भूले हैं, वो भी इस फॉर्म को भरेंगे और आपके साथ कम्पीट करेंगे, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा होगा। पर आपके साथ मैं हूँ, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप जुड़े रहिए, खड़े रहिए, और कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा। और वीडियो अगर थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपका सपोर्ट एक लाइक से मुझे मिल जाएगा। ये हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और भी दोस्तों तक पहुँचे और उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो। जय हिंद, जय भारत, राम-राम।